Dear students, we are going to start the next article, magnetic field due to a current through a straight conductor. मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से? करंट की वजह से। वो करंट जो है एक स्ट्रेट कंडक्टर से हो करके पास कर रहा है। What determine the pattern of the magnetic field generated by a current through a conductor? अगर कोई करंट जो है किसी कंडक्टर से हो करके पास कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होगा? जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी उसका पैटर्न व्हाट डिटरमाइंस, क्या डिटरमाइन करता है? डज द पैटर्न डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द कंडक्टर? क्या जो पैटर्न बनता है वो कंडक्टर के शेप पे डिपेंड करता है? वी शैल इन्वेस्टिगेट दिस, हम इसका पता लगाएंगे एक एक्टिविटी से। वी शैल फर्स्ट कंसीडर द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न को अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर, एक सीधा कंडक्टर है जिसके अंदर से करंट पास कर रहा है। तो एक्टिविटी 12.5 में टेक अ बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी ले लीजिए, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस या जिसका नाम रेस्टर्ट है, अमीटर 0 से 5 एम्पियर जो शो करे वो अमीटर लीजिए, प्लग की लीजिए, कनेक्टिंग वायर्स लीजिए एंड लॉन्ग स्ट्रेट थिक कॉपर वायर, लंबा स्ट्रेट सीधा मोटा कॉपर का वायर ले लीजिए। इंसर्ट द थिक वायर को इंसर्ट करिए, इंसर्ट द थिक वायर थ्रू द सेंटर। उसके बाद थिक वायर को इंसर्ट करिए सेंटर से होकर के नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ ए रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड, एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड। टेक केयर दैट, बहुत सावधान रहिए कि कार्डबोर्ड जो है फिक्स्ड हो एंड डज नॉट स्लाइड अप और डाउन, और इधर उधर खिसकने ना पाए। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, अमीटर है, बैटरी है, प्लग की है और एक रेक्टेंगुलर जो कार्डबोर्ड है, यहाँ पे पी है, क्यू है, एक आपका कंपास निडल है और ये मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करता है। इस पे क्या नाम है? स्प्रिंकल, छोटे छोटे लोहे की क्या है? छीलन है। अब यहाँ पे कनेक्ट द कॉपर वायर वर्टिकली, जो कॉपर वायर है उसको वर्टिकली, ये वर्टिकली पोजीशन है, वर्टिकली कनेक्ट करिए बिटवीन द पॉइंट्स एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में जो कॉपर का वायर है उसको ऐसा कनेक्ट करिए कि यहाँ पे ये एक्स है और ये आपका वाई है, शोन जैसा कि फिगर में दिखाया हम। इन सीरीज विद द बैटरी, कनेक्शन आपकी कैसी होनी चाहिए? सीरीज में, बैटरी के साथ, प्लग के साथ और की के साथ। स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स, और कुछ लोहे की छीलन को यूनिफॉर्मली बराबर बराबर इस कार्डबोर्ड पे, ठीक है, फैला दीजिए, छिड़क दीजिए। यू मे यूज़ अ सॉल्ट स्प्रिंकलर, इसके लिए आप सॉल्ट स्प्रिंकलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कीप द वेरिएबल ऑफ द रिस्टोर्ट एट ए फिक्स्ड पोजीशन, इसको जो है एक फिक्स्ड पोजीशन पे कीप बनाए रखिए। एंड नोट द करंट थ्रू द अमीटर, और करंट कितना पास कर रहा है अमीटर से उसको नोट कर लीजिए। क्लोज द की, बटन को क्लोज कर दीजिए, ऑन कर दीजिए, सो दैट अ करंट फ्लोज, ताकि एक करंट जो है फ्लो करे थ्रू द वायर के अंदर। इंश्योर दैट द कॉपर वायर प्लेस्ड बिटवीन द पॉइंट्स एक्स एंड वाई
रिमेन्स वर्टिकली स्ट्रेट। इस बात को यकीन बना लीजिए, इंश्योर कर लीजिए कि जो कॉपर वायर है, जो एक्स और वाई के बीच में कॉपर वायर को रखे हैं, वो रिमेन्स वर्टिकली स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा ही रहना चाहिए। जेंटली टैप द कार्डबोर्ड अ फ्यू टाइम्स। उसके बाद कार्डबोर्ड को जेंटली टैप करिए, ठीक है, उसको क्या नाम है, टैप करिए अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट तक। ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ द आयरन फिलिंग्स। उसके बाद आयरन की जो फिलिंग्स है, आयरन की जो छीलन है, उसको, उसके पैटर्न को बहुत ही गौर से देखिए। तो यू वुड फाइंड दैट द आयरन फिलिंग्स अलाइन। तो आप पाएंगे कि जो आयरन की फिलिंग्स है, लोहे के जो बुरादे हैं, अलाइन मतलब मेक अलाइन, एक लाइन बनाएंगे, बनाते हुए शोइंग अ पैटर्न ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, और एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, अपने आप को एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स किसको कहते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स उसको कहते हैं जिसका सेंटर एक हो, यानी एक ही सेंटर है, उसके चारों ओर देख रहे हैं डिफरेंट डिस्टेंस पे आप सर्कल को बना हुआ पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप जो पैटर्न देखेंगे वो कैसा पैटर्न रहेगा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल का रहेगा अराउंड द कॉपर वायर। कॉपर वायर के चारों ओर कॉन्सेंट्रिक सर्कल का फॉर्मेशन होता है। व्हाट डू दीज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंट? मतलब ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या इशारा देते हैं? दे रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बतलाते हैं। हाउ कैन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी फाउंड? अब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को हम कैसे जानेंगे? तो प्लेस ए कंपास, एक कंपास रखिए। देखिए यहाँ पे कंपास रखा गया है, एक कंपास रखिए, ठीक है, ताकि इसके डायरेक्शन का पता लगाया जा सके। तो प्लेस अ कंपास एट ए पॉइंट से पी पे ओवर अ सर्कल, सर्कल के ऊपर पी पॉइंट पे कंपास को रखिए। ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ द निडल। उसके बाद रखने के बाद निडल के डायरेक्शन को ऑब्जर्व करिए। द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास निडल। कंपास निडल का जो नॉर्थ पोल है, कंपास निडल का नॉर्थ पोल का जो डायरेक्शन है, वही जो है गिव द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस, वही फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को बतलाता है, ठीक है। प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द स्ट्रेट वायर एट पॉइंट पी, शो द डायरेक्शन बाय एन एरो। इसके बाद डज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गेट रिवर्स? क्या जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन जो है रिवर्स भी हो जाता है, ठीक है, बदल भी जाता है। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द स्ट्रेट कॉपर वायर इज रिवर्स, अगर क्या नाम है स्ट्रेट कॉपर वायर से होता हुआ जो करंट जा रहा है उसके डायरेक्शन को अगर हम बदल दें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या बदल जाएगा? चेक इट, इसे आप चेक करिए। उसके बाद बच्चों, what happens to the deflection of the compass needle placed at a given point if the current in the copper wire is changed? क्वेश्चन में यह है कि अगर मतलब हम कॉपर वायर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसको अगर हम बदल दें, चेंज कर दें, तो कंपास निडल के डिफ्लेक्शन में क्या परिवर्तन होगा? तो वी फाइंड दैट, हम पाते हैं कि डिफ्लेक्शन इन द निडल, निडल के अंदर जो डिफ्लेक्शन है वी फाइंड दैट द डिफ्लेक्शन इन द निडल, निडल में जो डिफ्लेक्शन होता है वो आल्सो चेंजेस, वो भी बदल जाएगा। अगर आप करंट के डायरेक्शन को बदलेंगे तो डिफ्लेक्शन जो निडल में होता था उसके अंदर भी परिवर्तन हो जाएगा। इन फैक्ट वास्तव में इफ़ द करंट इज इंक्रीज्ड, अगर करंट को बढ़ा दिया जाए
तो डिफ्लेक्शन आल्सो इंक्रीजेज, तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ जाता है। इट इंडिकेट्स, ये इस बात का इशारा करता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा हुई है एट ए गिवन पॉइंट, किसी बिंदु पे, उसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे वायर के अंदर करंट को आप बढ़ाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या नाम है उसी के हिसाब से बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से कंपास का जो निडल का डिफ्लेक्शन है वो भी बढ़ जाता है। What happens to the deflection of the needle if the compass is moved away? अगर कंपास को थोड़ा दूर हटा के रखा जाए तब उसके बाद डिफ्लेक्शन में क्या परिवर्तन होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले P पॉइंट पे रखा था ना, अब सपोज दैट Q पॉइंट पे अगर कंपास को रखा जाए, पहले P पे था, अब Q पे अगर रख दिया जाए तो क्या परिवर्तन होगा। यहाँ पे व्हाट हैपन टू द डिफ्लेक्शन, तो डिफ्लेक्शन में क्या परिवर्तन होगा अगर कंपास को मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉपर वायर, कॉपर वायर से बन गया क्या, कॉपर वायर से अगर कंपास को मूव्ड अवे थोड़ा दूर रखा जाए तो क्या होगा, क्या होगा, ठीक है। इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉपर वायर बट द करंट थ्रू द वायर, लेकिन जो वायर में करंट फ्लो कर रहा है वो रिमेन्स द सेम, वो बरकरार रहे, सेम रहे, उसके अंदर कोई तब्दीली कोई परिवर्तन न हो। सिर्फ कंपास को कल अभी जो P पे रखे थे अब कहाँ रख रहे हैं, Q पे रख रहे हैं। तो टू सी दिस, इसको देखने के लिए नाउ प्लेस द कंपास, कंपास को रखिए एट ए फार्दर पॉइंट, थोड़ा दूर पॉइंट पे, फ्रॉम द कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर है उससे P के जगह पे, P के मुकाबले में P के बजाय Q पे रखिए, यानी Q पे। तो व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व, अब क्या परिवर्तन आप देखते हैं। वी सी दैट, हम ये पाते हैं कि डिफ्लेक्शन इन द निडल डिक्रीजेज, वो जो है उसके अंदर डिफ्लेक्शन जो है घट जाता है। जहाँ आप डिस्टेंस बढ़ाते हैं डिफ्लेक्शन घटता है, ठीक है। 10 इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए गिवन करंट, गिवन करंट की वजह से, यानी करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई है कंडक्टर के अंदर वो डिक्रीजेज, वो घटती जाती है एट द डिस्टेंस फ्रॉम इट इंक्रीजेज, जैसे जैसे वहाँ से दूरी को आप बढ़ाते हैं। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है दूरी के हिसाब से है, ठीक है। दूरी बढ़ती जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड घटती जाएगी। फ्रॉम फिगर 12.6 इट कैन बी नोटिस्ड दैट द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव फ्रॉम इट, जैसे जैसे हम इससे मूव करते जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के चारों ओर तरफ जो बन रहा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो बन रहा है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद है बच्चों राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट दाहिना हाथ, थंब, थंब मीन क्या होता है, अंगूठा, ये दाहिना हाथ है राइट हैंड। थंब हैंड रूल, अ कन्वीनियंट वे ऑफ फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को जानने का एक बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। विथ करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसको फिगर 12.7 में दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक राइट हैंड, ये थंब है और ये 1 2 3 4 फिंगर्स है, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से, कन्फर्म। तो ये जो नीचे का डायरेक्शन है वो करंट को शो करेगा, जो थंब है वो करंट को, इमेजिन दैट, मान लीजिए कि यू आर होल्डिंग ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, आप जो है पकड़े हुए हैं एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। इस कंडक्टर जो है आपका बहुत स्ट्रेट है और उसके अंदर जो है करंट
फ्लो कर रहा है उसको आप अपने राइट हैंड दाहिने हाथ में पकड़े हैं। इस तरह से पकड़े हैं कि थंब जो है अंगूठा पॉइंट से वो इशारा करता है टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के डायरेक्शन को बतलाता है। देन योर फिंगर्स, जो आपकी चारों उंगलियां हैं फिंगर्स, ये जो फिंगर ए यानी इस टाइप में रैप जो लपेट रही हैं अराउंड द कंडक्टर, जो कंडक्टर को ऐसे लपेटे हुए हैं, वो जो है डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन से आप मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक की फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को बतलाती हैं। एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, दिस इज नोन एज द राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड, बस इसमें क्या करना है, सपोज दैट ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको आप राइट हैंड से पकड़े हुए हैं, तो ये जो थंब जो है ये करंट को शो करेगा, और जो ये उंगलियां जो रैप कर रही है, लपेट रही है एक तरह से, वो आपके डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करते हैं। अब इसके बाद 12.1 एक एग्जांपल है कि अ करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर, एक हॉरिजॉन्टल पावर है, हॉरिजॉन्टल पावर लाइन के थ्रू एक करंट जो है फ्लो कर रहा है इन ईस्ट टू वेस्ट, किस डायरेक्शन में, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट से वेस्ट। आपको मालूम होना चाहिए कि पेपर पे ये नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। तो जो करंट जो है, करंट का डायरेक्शन किधर है, ईस्ट से वेस्ट से, फ्लोज इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, एट अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो, इसके ठीक बिलो, एट अ पॉइंट डायरेक्टली अबव इट, इसके नीचे और इसके ऊपर। क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो द करंट इज इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, करंट जो है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। अप्लाइंग द राइट हैंड थंब रूल, जब आप राइट हैंड थंब रूल को अप्लाई करेंगे तो वी गेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट बिलो और अबव द वायर टर्न्स क्लॉकवाइज इन अ प्लेन पेपर परपेंडिकुलर टू द वायर व्हेन वीव्ड फ्रॉम द ईस्ट, जब ईस्ट से देखेंगे तो उसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज कब होगा, जब आप उसको वेस्ट के एंड से देखेंगे। क्लियर। अब आइए क्वेश्चन पे 1 2 3, 1 2 3 ड्रॉ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट है तो हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करना है। आपको मालूम होना चाहिए कि बार मैग्नेट जब भी बोला जाएगा तो एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इमर्ज होगी नॉर्थ पोल से और जो है साउथ पोल पे टर्मिनेट होगी, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगी और साउथ पोल पे एंड होगी। बस इसी को एक ड्रॉ कर देना है। चलिए ड्रॉ करते हैं। हाँ बच्चों, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। देखिए एक बार मैग्नेट ये आपका बार मैग्नेट है। नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये आपका मान लीजिए नॉर्थ पोल है और ये आपका एन है, ये एन है और ये एस है, ये आपका एन है और ये आपका एस है। ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ध्यान दीजिएगा, यूं एस पोल पे, ठीक है, ठीक है। फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट साउथ पोल।
कंफर्म। इसका आप डायरेक्शन इस तरीके से दे दीजिए, ठीक है। ये बार मैग्नेट है, एन नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये स्टार्ट होगी नॉर्थ पोल से और एंड होगी साउथ पोल, बट इनसाइड द बार, ठीक है। इट इमर्ज फ्रॉम साउथ पोल एंड टर्मिनेट्स या एट एंड एट नॉर्थ पोल। कन्फर्म। ये पहला क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी को लिस्ट करिए। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड से एट साउथ पोल। दूसरा ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इसको लिख लीजिए। देखो बच्चों, लिस्ट द प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम द एन पोल। नॉर्थ पोल से इमर्ज होती है, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है एंड टर्मिनेट एट एस पोल, और एस पोल पे वो एंड होती है। दूसरा है कि नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को काटती नहीं है। तीसरा है कि इनसाइड द बार मैग्नेट के अंदर जो है डायरेक्शन ऑफ द जो फील्ड है वो एस पोल से एन पोल की ओर होती है। क्लियर। उसके बाद लास्ट है, वाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। मान लो अगर वो करेंगी तो जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ पे जब कंपास को रखेंगे तो कंपास नीडल दो डायरेक्शन को दिखाएगा, विच इज़ इम्पॉसिबल है। बस इसी को लिखना है कि इफ़ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ़, तीसरा है ना, इफ टू लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, then at the point of intersection, then at the point of intersection there will be two direction. The compass needle will show two direction which is not possible, hence the two magnetic field lines never intersect each other. क्या लिखेंगे, hence two magnetic field lines never intersect each other. क्लियर। अब इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। स्ट्रेट वायर कंडक्टर पढ़ चुके। कल से हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर
loop.